किसी एक गांव में एक फ़कीर रहता था और वो अक्सर सोचा करता था कि कभी मेरी ज़िंदगी चेंज होगी या नहीं, कभी कुछ बदलाव आएगा या नहीं। उसी गांव में कहीं बड़ी दूर से एक साधु महात्मा आए। बहुत नाम था उनका। अक्सर बहुत लोग चर्चा करते थे उनकी कि वो ज़िंदगी बदल देते हैं। उस फ़कीर ने भी सुना और ढूंढते ढूंढते पहुंच गया उन साधु महात्मा के पास। हाथ जोड़ के कहा, मुझे भी कुछ सिखाइए, मैं भी चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी बदल जाए। साधु महात्मा कहने लगे, ठीक है फिर, क्या तुम आओगे किस दिन? उसने कहा, आऊँगा। उसने सुना था बहुत ध्यान करते हैं, ध्यान में मग्न रहते हैं और बस जो कहते हैं वही होने लगता है। फ़कीर ने कहा, आऊँगा। फिर से साधु महात्मा ने कहा, आओगे ना 21 दिन, छुट्टी तो नहीं करोगे? फ़कीर कहते, हाँ हाँ महात्मा जी, आऊँगा, छुट्टी नहीं करूँगा, 21 दिन आऊँगा। कहता है, ठीक है, कल नहा धोकर अपना आराम से आ जाना सुबह, ठीक है? फ़कीर कहता है, ठीक है। अगले दिन फ़कीर पहुँच गया। महात्मा जी ने अपनी कुटिया में बुलाया, बिठाया, आंखें बंद करवाई, ध्यान करवाया और कोई मंत्र का जाप करवाया। चला गया वो। अगले दिन वो फिर आया, फिर से ऐसे ही सिखाया। गुरुजी ने कहा, महात्मा जी ने कहा कि तुमने सीखा नहीं अभी? कहने लगा, नहीं महात्मा जी, अभी मुझे समझ नहीं आया, अभी आप मुझे फिर से करवाएं, फिर से समझाएं, वही जो आपने मुझे कल बताया था। करते करते 3, 4, 5 दिन हो गए। उनके और जो सेवक थे वो भी देख रहे थे कि ये कैसा फ़कीर है, कितनी बार महात्मा जी ने सिखाया, इन्हें समझ ही नहीं आता। फिर से आ गए महात्मा जी खुश, हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सिखाता हूँ मैं। फिर से सिखाने लग गए। अगले दिन फिर वो आ गया। एक सेवक ने रोका कि तुम क्या कर रहे हो, उनके पास और भी लोग हैं सीखने के लिए, उन्हें भी सिखाने दो। कहता है, नहीं नहीं, मुझे तो सीखना है, मैं तो तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं सीख ना लूँ। जैसे ही आवाज़ आई उन महात्मा जी को, बाहर आए, अरे अरे आ जाओ आ जाओ, सिखाता हूँ मैं। फिर से वही चीज़ सिखाने लग गए। फिर से दिन बीतते गए। अब 20वां दिन आया और अब 21वां दिन आ गया। 21वें दिन भी वही चीज़ सब कुछ सिखाई। अब 22वां दिन आ गया, 22nd डे। महात्मा जी वेट कर रहे हैं, सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं कि कहाँ वो फ़कीर आया नहीं अभी तक सीखने के लिए। शाम हो गई, वो आया ही नहीं। वो परेशान पहुंच गए उनके घर। क्या हुआ? मैंने कहा, महाराज अब तो ज़िंदगी मैं ही बदल चुका हूँ। जो सीखना था, जो आपने समझाना था, मुझे सब समझ आ गया। बाहर की सारी ज़िंदगी, सब सारी दुनिया मेरी बदल चुकी है, मैं बदल चुका हूँ, हर इंसान मेरे लिए बदल चुका है। मैं समझ गया जो आप सिखाना चाहते थे। महात्मा जी खुश चले गए। तो यही है, 21 दिन में हमारी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। 21 दिन में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। कहा जाता है 21 दिन में हमारी एक नई हैबिट एक डेवलप हो सकती है, हो जाती है। कोई भी चीज़ हम कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम करते हैं 21 दिन तक, तो वो माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है। वही करना है। 10% माइंड पे वर्क करेंगे तो ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला। काम तो 90% वाले सबकॉन्शियस माइंड पर ही करना पड़ेगा। रिपीटिशन अगेन एंड अगेन एंड अगेन करते रहिए और देखिए ज़िंदगी तो चेंज होगी। विद गॉड, विद यूनिवर्स, यू आर द क्रिएटर। सो वो छप जाता है। एक चीज़ छापी, दूसरी बार जब 21 दिन तक वही चीज़ छपती गई तो देखिए कितना स्ट्रॉन्ग वो छापा, वो कितना स्ट्रॉन्ग। वही जो आपने सीखा था ज़िंदगी चेंज करने के लिए, वही कोई मेडिटेटिव टेक्निक है या कोई मंत्रा है, पॉजिटिव एफर्मेशन है, कोई भी चीज़ याद करने वाली है, योगा है,
कुछ भी है, कोई भी नई हैबिट है, अच्छा बोलना, सच बोलना, पॉजिटिव बोलना, जहाँ फोकस जो आप चाहते हैं उस चीज़ पे फोकस करना, बस 21 दिन प्रैक्टिस करनी है और देखिए ज़िंदगी चेंज होगी। कीप प्रैक्टिसिंग। गॉड ब्लेस। थैंक यू। दिस इज़ डॉक्टर दीपाली मोंगा। किसी एक गांव में एक फ़कीर रहता था।